फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इजी कोड्स। मेरा नाम है सुमित एंड आज मैं आपको जावास्क्रिप्ट की हेल्प से एक सिंपल कैलकुलेटर को डिज़ाइन करना बताऊंगा। जैसे कि आपने कई सारे कैलकुलेटर्स देखे होंगे, आपने अपने पीसी में कैलकुलेटर देखा होगा या आपने मोबाइल में कैलकुलेटर देखा होगा, तो उसको डिज़ाइन कैसे किया जाता है। यदि आप एक वेब डेवलपर हैं या तो एक प्रोग्रामर हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके पीछे क्या कोडिंग लगी है जिसके कारण वह इतने सारे ऑपरेशंस जो है वो परफॉर्म कर लेता है। लाइक उसमें हम एडिशन भी कर लेते हैं। यदि हमें ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से रिलेटेड, ट्रिग्नोमेट्री ऑपरेशन से रिलेटेड लाइक साइन 45 की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम उसमें इजीली फाइंड कर लेते हैं। यदि आपको सीखना है कि ये हम कैसे डिज़ाइन कर सकते हैं तो ये वीडियो मेरी लास्ट तक देखें। इस वीडियो में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा, एक एक चीज़ बताऊंगा कि एक कैलकुलेटर को कैसे डिज़ाइन किया जाता है, उसके पीछे की कोडिंग बताऊंगा और उसका इंटरफेस कैसे क्रिएट किया जाता है। ये सब चीज़ें मैं आपको एक ही वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए देखते हैं। उससे पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता देता हूँ। ये मेरा चैनल है इजी कोड्स, जिसमें मैं कई सारे वीडियोस डालता रहता हूँ। HTML एंड जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, CSS से रिलेटेड वीडियो भी डालता हूँ मैं। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं यदि मेरा वीडियो आपको पसंद आता है तो, और आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियो आपके पास पहुँच सके। तो चलिए देखते हैं हम क्या डिज़ाइन करेंगे। तो इससे पहले वाली सीरीज में मैंने आपको न्यूमॉर्फिज्म इफेक्ट के बारे में बताया था। तो न्यूमॉर्फिज्म इफेक्ट के बारे में आपको जानना है तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं उस वीडियो का भी, तो आप उससे ये क्रिएट करना सीख सकते हैं। ये जो मैंने क्रिएट किया है आपको दिख रहा होगा इस टाइप का जो भी आपको इंटरफेस क्रिएट करना है तो आप इजीली उससे क्रिएट कर सकते हैं। और उसमें मैंने कोड भी दिया हुआ है तो आप कोड भी डायरेक्ट रन करके आप अपने पीसी में भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम एक कैलकुलेटर को डिज़ाइन करना सीखेंगे। तो यहाँ पर एक कैलकुलेटर है, इसमें मैंने पहले से एक्सप्रेशन लिख रखा है तो इसको मैं हटा देता हूँ। सबसे पहले सी से मैंने हटा दिया एंड देन इसमें कई सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हैं। लाइक आपको 1045 की वैल्यू फाइंड करनी है तो आपको सिंपल क्या लिखना है, 45 पहले लिखना होगा आपको, देन उसके बाद 10 लिखना होगा। तो 1045 की वैल्यू बेसिकली 1 होती है तो 9999 ये पॉइंट के बाद दे रहा है तो 1 होगी, ठीक है। एंड इसके अलावा आपको यदि आपको पाई की वैल्यू फाइंड करनी है तो पाई की वैल्यू ये पाई है तो इसका पाई की वैल्यू आप 3.14 ये आपको डेसिमल में देगा, ओके। इसके अलावा आपको सिंपल कैलकुलेशंस करनी, लाइक आपको लिखना है 24 प्लस 86, ओके, इक्वल टू, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर इजीली, है ना। और ये आपको दिख रहा होगा इसमें होवर इफेक्ट मैंने लगाया है, हर बटन में मैंने होवर इफेक्ट लगाया है तो आप इजीली ये क्रिएट करना सीख सकते हैं। और यदि आपको कुछ समझने नहीं आता है तो आप कमेंट करें, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा, ओके। तो चलिए देखते हैं इसको कैसे क्रिएट किया जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको विजुअल स्टूडियो ओपन करके बता देता हूँ। तो ये देखिए मैंने विजुअल स्टूडियो ओपन कर लिया है। यहाँ पर मेरी 3 फाइलें जिसका नाम है अबाउट फाइल, जिसमें मैंने कुछ चीजें लिखी हैं। इसको मैं आपको पहले बड़ा करके दिखाता हूँ, ओके। ये आपको शो हो रहा होगा तो यहाँ पर आपको ये सब चीजें शो हो रही होगी तो इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा, एक एक के बारे में बताऊंगा। और यहाँ पर मैंने एक style.css एक फाइल क्रिएट की है, एक interface.html फाइल क्रिएट की है। तो इन दोनों फाइल में हम हमारी कोडिंग करेंगे, ओके। तो चलिए देखते हैं। तो इसको तो मैं हटा देता हूँ, इसको मैं इधर ला देता हूँ, ओके, और इसको मैं इधर ले आता हूँ। तो चलिए हम इसको क्रिएट करना सीखते हैं आज। तो मैं यहाँ पर विजुअल स्टूडियो कोड का यूज़ कर रहा हूँ तो आप भी इसका यूज़ कर सकते हैं। और यदि आपको इसका यूज़ करना नहीं आता है तो आप मेरी वीडियो देख सकते हैं। एक वीडियो मैंने बताया है कि विजुअल स्टूडियो कोड को कैसे इंस्टॉल करते हैं और उसमें कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले मैं HTML का बॉयलर प्लेट ले आता हूँ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एंड देन इसके बाद मैं एंटर कर देता हूँ तो ये मेरा बॉयलर प्लेट तैयार हो गया। एंड देन हमें टाइटल देना पड़ेगा। तो हमें डिज़ाइन कर रहे हैं, किट समझ लीजिए एक प्रोजेक्ट है जावास्क्रिप्ट में जो कि आप डिज़ाइन कर रहे हैं जिसका नाम है कैलकुलेटर। ये सिंपल कैलकुलेटर लिख देते हैं हम, सिंपल CALCULATOR, ठीक है। स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ी, ओके। देन आपको शो हो रहा होगा ये, इसको थोड़ा मैं और
बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपने CSS फाइल लगाई है तो इसको आपको पहले इसमें जोड़ना पड़ेगा। तो CSS फाइल को लिंक करने के लिए लिंक लगाएं, देन rel लिखें, रिलेशनशिप बताना पड़ता है, और स्टाइल शीट, CSS की फाइल यूज कर रहे हैं, स्टाइल शीट लिख रहे हैं। देन टाइप बताना पड़ेगा हमें, टाइप क्या है, हमारी फाइल का टेक्स्ट है जो कि CSS, ठीक है। अब इसके बाद हमें क्या लिखना पड़ता है, href तो इसलिए लिख रहे हैं, हमें बताना पड़ेगा कि हमारी फाइल कहाँ है, ओके। तो हमारी फाइल यहीं पे है और उसका नाम है style.css, ओके। एंड इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इसको बंद कर देना है। एंड देन इसके बाद आपको सिंपल इतना हो गया। अब इसके बाद आप बॉडी में आ जाए, देन इसके बाद आपको क्या करना है मैं बताता हूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो दिख रहा है आपको, इसका जो कंटेनर पार्ट जो दिख रहा है उसको हम डिजाइन करना सीखेंगे, ओके। तो चलिए डिजाइन करते हैं, बहुत इजी वे में इसको डिजाइन करना सीखेंगे हम। हम एक लाएंगे, आईडी हम डिफाइन करेंगे जिसका नाम हम लिखेंगे कंटेनर, ठीक है। हम एक कंटेनर को डिजाइन कर रहे हैं, तो कंटेनर हमने एक डिव ले लिया, डिव को यहाँ क्लोज कर दिया, एंड देन हम एक और डिव लेंगे जिसका आईडी हम लिखेंगे, इसका आईडी हम लिख देते हैं कैलकुलेटर, ठीक है। कैलकुलेटर इसलिए देखिए हम बताते हैं, ये एक कैलकुलेटर, ठीक है, ये एक डिव है, सॉरी एक अपना कंटेनर है जिसका ये जो पार्ट है जी कैलकुलेटर, ठीक है, ये इतना पार्ट जो है वो कैलकुलेटर है, ठीक है। तो चलिए हम इसको डिजाइन करते हैं। तो हम यहाँ पहुंच गए, देन इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर कैलकुलेटर लिख देंगे, CALCULATOR, ठीक है। कैलकुलेटर हमने एक डिव क्रिएट कर लिया, एंड देन इसके बाद एक और डिव क्रिएट करेंगे हम, क्लास डिसाइड करेंगे जिसका नाम हम लिखेंगे कीबोर्ड, ठीक है। अब कीबोर्ड में क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि कीबोर्ड में हम जैसे कि हमारा पीसी है, इसमें कई सारी बटन्स है, तो हम उसको बोलेंगे कीबोर्ड, ठीक है। कीबोर्ड जिसमें कई सारी बटन्स होती है, तो मैंने एक कीबोर्ड डिजाइन कर लिया, किस लिए, हमारी बटन्स के लिए, ये सब बटन्स के लिए, ओके। अब क्या करेंगे हम, अब हम इसमें एक फॉर्म क्रिएट करेंगे, ठीक है। फॉर्म क्रिएट करेंगे, फॉर्म के थ्रू भी कर सकते हैं आप, या तो आप लिस्ट ले लें या फॉर्म ले लें। तो मैं यहाँ पर फॉर्म के थ्रू करके दिखा रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर आपको फॉर्म का नाम देना पड़ेगा, फॉर्म्स दे दिया मैंने नाम, ठीक है। अब ये फॉर्म हो गया। अब यहाँ पर हम एक लेबल लगाएंगे। लेबल किस लिए, अब देखिए यहाँ पर आपको ये दिख रहा होगा, यहाँ पर ये दिख रहा है कैलकुलेटर, इसको हम लेवल कहेंगे, ठीक है। इसको हम डिजाइन करते हैं, तो यहाँ पर हम लेवल लिख लिया हमने। देन इसके बाद हम डायरेक्ट यहीं पर स्टाइल लगा देंगे इसमें, तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ CALCULATOR, ठीक है। कैलकुलेटर लिख दिया मैंने। अब इसको हमें डिजाइन करना पड़ेगा, तो पहले इसको मैं रन करके दिखा देता हूँ आपको। तो मैं गो लाइव जाता हूँ उसमें, लाइव सर्वर पे मैं रन कर रहा हूँ इसमें। तो अभी क्या हो रहा है, यहाँ पर एक कैलकुलेटर शो हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है, कैलकुलेटर एक टेक्स्ट शो हो रहा है। अब मैंने कंटेनर बना लिया है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इसको अपने कलर में करना है, ठीक है। अब कलर में कैसा करना है, हमें इस प्रकार का कलर होना चाहिए इसका, ब्लू टाइप का, ठीक है। तो ब्लू टाइप का कलर हमें करना होगा। तो यहाँ पर हम डायरेक्ट CSS लगा के देखते हैं क्या होता है। डायरेक्ट CSS लगाएंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट। तो टेक्स्ट अलाइन जो रहेगा हमारा, इसका सेंटर रहेगा, क्योंकि हमारा जो ये जो टेक्स्ट है वो सेंटर में होना चाहिए। देन उसके बाद हमें फॉन्ट साइज लिखना पड़ेगा। इसका फॉन्ट साइज हम दे देंगे इसका 40 पिक्सेल्स, ओके। एंड देन कलर जो है, हम कलर भी दे देते हैं, कलर दे देते हैं हम इसका RGBA वैल्यू दे देते हैं, रेड ग्रीन ब्लू करके, RGBA 110, ठीक है। ये मैंने ऑलरेडी इसकी वैल्यूज लिखी हुई है, इसलिए मुझे इसमें टाइप करने में कोई आसानी नहीं हो रही, परेशानी नहीं हो रही है। तो आप यही वैल्यू आप लिख देंगे तो आपका इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं एक चीज भूल गया, यहाँ पर मेरे को ये लगाना था, ओके, तब ये एरर दिखा रहा है, ओके। अब इतना हो गया, इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, ओके। हो गया मेरा ये काम। अब इसको मैं एक बार रन करके देखता हूँ कि किस प्रकार ये शो हो रहा है, ठीक है। अब बिल्कुल प्रॉपर शो हो रहा है, बट ये जो है कैलकुलेटर हमारा सेंटर में नहीं आया, सेंटर में नहीं आए, तो इसको हम सेंटर में लाएंगे अभी।
सेंटर में लाने के लिए टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया है, ठीक है। इससे नहीं हो रहा कोई प्रॉब्लम नहीं, हम हमारी CSS फाइल में इसको कर देंगे। अब इसमें हम लगा देते हैं, ठीक है। अब इनपुट जो हमारा टाइप होगा, इनपुट का जो टाइप होगा, हम इनपुट का टाइप ले लेते हैं टेक्स्ट, ठीक है। इनपुट का टाइप हम टेक्स्ट इसलिए ले रहे हैं कि हम इसमें शो करवाएंगे जो भी हमारा आंसर रहेगा। अब मैं इस किस लिए कर रहा हूँ, देखिए मैं बताता हूँ आपको। ये देखिए ये आ भी गया। तो इस प्रकार का ये जो है ना, ये जो बॉक्स दिख रहा है आपको, ये टेक्स्ट है, तो इसलिए मैंने टेक्स्ट लिया हुआ है, ठीक है। तो मैं जाता हूँ इसमें वापस, आंसर नेम इसका मैं लिख दिया आंसर, एंड देन आईडी भी मेरे को डिफाइन करनी पड़ेगी बिकॉज मेरे को आईडी का यूज करना पड़ेगा बाद में। मैं कर लेता हूँ आंसर स्टाइल, ओके, आंसर स्टाइल, एंड देन क्लास भी इसका सेट कर देता हूँ। क्लास में कर देता हूँ FIELD, ठीक है, फील्ड, ठीक है, हाँ फील्ड। तो इतना काम हमारा हो गया, इसको बंद कर देता हूँ मैं, ओके। इनपुट में हमारा ये वाला टैग यहीं वर्क खत्म हो जाता है इसका, एंड देन अब हम चलते हैं CSS फाइल में, ठीक है। तो CSS फाइल में सबसे पहले हम क्या करेंगे, CSS फाइल में हम मार्जिन जो है हमारा टॉप से, मार्जिन हमारा जो टॉप से है उसको हम 0 पिक्सल्स करेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओके, मार्जिन जो है हमारा टॉप से 0 रहेगा हमारा, एंड DING पैडिंग जो है हमारा वो भी 0 रहेगा, एंड बॉक्स साइज, ठीक है, बॉक्स साइजिंग ये जो है हमारा बेसिक पार्ट है, ठीक है। हमें कुछ चेंज नहीं करना रहेगा, डायरेक्ट हम यही लिखेंगे। तो हमारा जो बॉक्स है डायरेक्ट हमारा ऊपर से ही शो होगा, ओके। तो चलिए पार्ट करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से बॉडी पार्ट कर जाएंगे। अब बॉडी में हमें बैकग्राउंड जो है हमारा, हमें बैकग्राउंड कलर चाहिए रहेगा। तो आपको इसमें शो हो रहा होगा, ये जो कलर है ये अलग है और ये जो कलर है अलग है, ठीक है। ये जो कलर दिख रहा है आपको ये अलग है और इसमें जो कलर है ये डार्क मतलब वाइट है, ओके। तो इसको मेरे को चेंज करना है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डायरेक्ट हम लिख देंगे कलर कोड लिख देंगे हम EAEDEF, ठीक है, ओके। तो ये आप हेक्सा कोड डायरेक्ट लिख सकते हैं। ये आप ये देखिए बिल्कुल चेंज हो गया, बिल्कुल इसी की तरह हो गया ये, ओके। तो चलिए देखते हैं आगे क्या होगा। हम एक कंटेनर क्या है हमारा, कंटेनर हमने कंटेनर में आईडी लगाई, ठीक है। कंटेनर जो है हमारे ये है, ठीक है। एक सेकेंड, हाँ, तो हम इसको कॉपी कर लेते हैं। आईडी को हम हैश से डिनोट करते हैं, आईडी को हम हैश से ऑपरेट करेंगे, तो इसको मैंने हैश से लिया, एंड देन इसकी विड्थ में दे देता हूँ 100, ओके। 110 पिक्सल देता हूँ। विड्थ लिखना था मेरे को तो विंडो लिख दिया मैंने, कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद हाइट देना है, हाइट 590 पिक्सल्स लिख देता हूँ मैं। अब इसके बाद जो मार्जिन मैं दे रहा हूँ, बिल्कुल सिंपल कोड लिख रहा हूँ मैं। अभी तो मैंने जावास्क्रिप्ट की मेथड का यूज नहीं किया है, डायरेक्ट अभी मैं इसका बॉयलर प्लेट और इसमें जो हमारी शेडो जो भी लगेगा हमारा वो मैं इसमें लगा रहा हूँ, ज़्यादा कुछ अभी लगाया नहीं है। अब मैं दे देता हूँ, तो यहाँ पर मैं देता हूँ -15 पिक्सल्स, फिर -15 पिक्सल दूंगा मैं। टॉप राइट बॉटम अप आपने पढ़ा ही होगा इसमें, और इनसेट का आपको पता होगा कि 3D बॉर्डर देता है जी, ओके। अब इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ इनसेट को, एंड देन यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ। बहुत सिंपल कोडिंग है, ज़्यादा कुछ करना नहीं है आपको। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, माइनस की जगह प्लस कर देना है, माइनस की जगह प्लस कर देना है, और यहाँ पर 10 की जगह आपको 10 ही रहने देना है, कोई बात नहीं उसमें, है ना। यहाँ पर आपको देना, ठीक है, ओके। ग्रे के बाद आपको बॉर्डर की जो रेडियस है, ठीक है, बॉर्डर की जो हम रेडियस है
यहाँ बॉक्स रेडियस लिख दिया मैंने, बॉर्डर रेडियस होता है BORDR रेडियस, ठीक है। बॉर्डर रेडियस जो मैं दूंगा हर तरफ से 50 पिक्सल्स दूंगा, ठीक है, हर तरफ से तो नहीं, हर से 50 पिक्सल्स रहेगी, टॉप राइट एंड टॉप लेफ्ट कॉर्नर से, एंड बॉटम राइट बॉटम लेफ्ट कॉर्नर से 20 पिक्सल्स में रखूंगा। ओके, तो चलिए इसको देखते हैं कि कैसा शो हो रहा है। तो ये देखिए यहाँ पर आपको शो हो रहा होगा एक बॉक्स, और ये सेंटर में भी आ गया इजिली, बिकॉज मैंने उसमें टेक्स्ट अलाइनमेंट जो है मैंने सेंटर लगाया था। मैं आपको बता देता हूँ, ये देखिए यहाँ पर आपको टेक्स्ट अलाइन जो है सेंटर आपको दिख रहा होगा, तो ये इजिली सेंटर में भी आ गया। तो चलिए अब हम आगे का पार्ट करेंगे। इसके आगे हमें क्या करना रहेगा, इसके आगे हमें हमारे इनपुट फील्ड्स लानी पड़ेगी। इनपुट फील्ड्स को लाने के लिए क्या करना है हमें, सबसे पहले तो इसको हमें नीचे लाना है, ठीक है, इसको हमें नीचे लाना है। तो नीचे लाने के लिए हम क्या करते हैं, ट्राई करते हैं, देखते हैं क्या होता है। यहाँ लेवल की जगह हम क्या करते हैं, लेवल की जगह हम लेजेंड देख के देखते हैं, ठीक है, LAGEND, ठीक है, लेजेंड दे दिया हमने। एंड यहाँ पर हमें इसको क्लोज भी करना पड़ेगा। लेजेंड एक प्रॉपर्टी है जो कि हम फॉर्म में यूज करते हैं, लेजेंड हुआ या फील्ड सेट हुआ, तो ये हम इजीली करते हैं इसका यूज। तो अभी भी कुछ नहीं हुआ तो इसका हम यूज नहीं करते हैं, कोई बात नहीं। ओके, तो अब हम इसमें क्या करेंगे, आगे वर्क करते हैं, फिर हम उसको नीचे ले आएंगे। ये इसका ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं है इसको नीचे लाना। इसको हम यदि हम इसका साइज बढ़ाएंगे तो ये ऑटोमेटिक नीचे आ जाएगा, ओके, और ये ऑटोमेटिक सेंटर में भी आ जाएगा। चलिए इसका आगे का पार्ट करते हैं। तो स्टाइल सीट में हम जाते हैं, एंड देन यहाँ पर कंटेनर का पार्ट हो गया। अब हम कैलकुलेटर का पार्ट करेंगे। कैलकुलेटर CALCULAT, कैलकुलेटर हमारी आईडी है, ओके, ये देखिए कैलकुलेटर जो है हमारी आईडी है। इसकी हम जो है विड्थ दे देंगे, विड्थ हम इसकी देंगे 100%। 100% किसका 100%, ये जो कंटेनर है ना इसका 100% रहेगा हमारा इसका विड्थ, ओके, और इसकी हाइट भी जो है हम दे देंगे 100%। 100% इसलिए दे रहे हैं कि बिल्कुल प्रॉपर सटा हुआ रहेगा वो इस कंटेनर से, ओके। अब बैकग्राउंड कलर जो है हम इमेज, ठीक है, CLO, ठीक है, बैकग्राउंड कलर जो है हम बिल्कुल इसी को जो है कॉपी कर लेते हैं, इस कलर को लिख देता हूँ मैं, एक सेकंड में क्या है कि हाँ ये आ गया, इस कलर को मैंने ले लिया। एंड देन हमें मार्जिन जो है टॉप से देना पड़ेगा, टॉप से जो है हमें 0 पिक्सल से देना है, और ऑटो रखनी है। ऑटो हम इसलिए रख रहे हैं, ऑटो इसलिए रख रहे हैं कि वो सेंटर में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखते हैं क्या हुआ, ठीक है, अब ये ऐसा शो हो रहा है। इसका कलर भी मैंने सेम कर दिया, इसलिए ये ऐसा शो हो रहा है, बिकॉज ये यहाँ पर ये मैंने सेम कलर किया है। तो अभी हम करते हैं, सबसे पहले इसका आगे का पार्ट करते हैं, एंड देन उसके बाद हम इसका कलर ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा। देखिए मैं बताता हूँ आपको, ध्यान से कोड देखते रहें, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। और वैसे भी ये CSS का पार्ट है। पिक्सल्स 20 पिक्सल्स एंड 20 पिक्सल्स, ओके। तो ये तो हमारा हो गया। एंड हम बॉक्स साइज, बॉक्स शेडो भी हम इसका दे देते हैं। बॉक्स शेडो को यहाँ मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसको -15 ना देके 6 देता हूँ, ओके। और यहाँ पर हम 12 देते हैं, और व्हाइट की जगह हम चेंज कर देते हैं। व्हाइट की जगह, व्हाइट तो थोड़ा ऐसे ही कलर हो जाएगा, ठीक है, जो हमने उसमें दिया था ना उसी को हम यहाँ दे रहा हूँ, ठीक है। ये गलत हो गया, यहाँ पर तो मेरे को 6 करना पड़ेगा। ध्यान रखें कोडिंग, अगर हल्का सा भी कहीं प्रॉब्लम होगा तो थोड़ा बहुत आएगा, ज्यादा चेंज नहीं आएगा, बट ध्यान रखें। मैं यहाँ भी हेक्स कोड दे देता हूँ, B9 दे देता हूँ,
ये ऑलरेडी मैं दिया था, इसलिए मेरे को इसका जो कलर जो है मेरे को लिखा हुआ है मेरे पास, तो मैं इसी को डायरेक्ट डाल देता हूँ इसमें ताकि ये प्रॉपर शो हो। ओके, तो अभी भी यहाँ पर ये शो नहीं हो रहा है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज हमने जो है अभी इसमें आगे और भी काम होगा, इसमें अभी हमने ज़्यादा कुछ काम किया नहीं है, इसमें आगे और भी काम होंगे। हमने इनपुट फील्ड अभी इसमें क्रिएट की नहीं है, एक ही इनपुट फील्ड क्रिएट की है जो कि हमारा है आंसर स्टाइल। ठीक है, इसके आगे भी हम क्रिएट करेंगे तो वो इजीली हमें क्रिएट होता हुआ शो हो जाएगा। तो चलिए हम इसमें आ जाते हैं। हमने यहाँ तक क्रिएट कर लिया था फील्ड तक। अब क्या करते हैं, हम एक और इनपुट फील्ड लेते हैं, इनपुट फील्ड, जो कि हम जिसका टाइप हम बटन रखेंगे। अब हम बटन क्रिएट कर रहे हैं। ठीक है, ये जो दिख रहा है आपको, ये बटन जो दिख रही है, इस प्रकार की हम बटन क्रिएट करना देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ मैंने बटन लिख दिया एंड इसके बाद मैं यहाँ पर वैल्यू लिख देता हूँ। अब वैल्यू में यहाँ पर सी लिख रहा हूँ। ठीक है, सी में इसलिए लिख रहा हूँ कि सी से जो है हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जितना भी हमारा डेटा है वहाँ पर वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, एक ऑपरेटर, मतलब इसको एक क्लास दे दिया मैंने ऑपरेटर, और ऑन क्लिक इवेंट होता है, आपको पता ही होगा, नहीं पता है तो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए, ऑन क्लिक एक इवेंट है जावास्क्रिप्ट का, जो कि यूजर के किसी भी इवेंट को क्लिक करने के बाद एक स्पेसिफाइड लाइन ऑफ कोड, मतलब उसमें जो आपको चाहिए, मतलब जो आपने डाला है वह आपको इम्प्लीमेंट करके देगा। मतलब ये एक ट्रिगर का काम करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए, जिसको हम क्लिक करके एक फंक्शन को कॉल करते हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर मैंने ऑन क्लिक इवेंट लगा दिया है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ऑन क्लिक इवेंट में हम क्या करेंगे, फॉर्म्स। अब देखिए ये फॉर्म्स है हमारा। ठीक है, ये जो है हमारा फॉर्म है। अब क्या है, हमें इसकी वैल्यू चाहिए, हमें जो भी हमारे आंसर स्टाइल में जो आ रही है हमारी, उस वैल्यू को हमें चाहिए रहेगा। तो आंसर लिखेंगे हम, उसकी वैल्यू लेंगे वैल्यू। ठीक है, वैल्यू लिया एंड उसको हम क्या करेंगे, उसको हम बिल्कुल 0 कर देंगे। ठीक है, और आईडी इसका हम कर देते हैं क्लियर, CLEAR। आईडी हम इसका क्लियर कर दिए। इसका जो कोड है यहाँ पर इसका बंद होगा, एक ही बंद होगा। ओके, तो अब मैं क्या बताना चाहता हूँ आपको, ये बताता हूँ पहले। तो यहाँ पर आपको ये सी दिख रहा होगा, तो सी से क्या हो रहा है, ऑल क्लियर हो जाता है। तो सी हम एक इनपुट फील्ड क्रिएट कर रहे हैं। ये देखिए, ये दिख रहा है, जैसे कि मैं यहाँ पर अब डालता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ तो ये देखिए पूरा गायब हो गया। ये फिर से डालता हूँ, इसको क्लिक करता हूँ, ये गायब हो गया। ठीक है, ऐसा हम शो करना चाहते हैं। तो ये तो अभी इस लाइन में आ रहा है, तो इसको अभी हम कर लेंगे। यहाँ पर आते हैं, क्लियर, हमने एक आईडी भी दे दी इसको क्लियर। अब इसको क्या करता हूँ, मैं कॉपी करता हूँ, इनपुट फील्ड को कॉपी किया मैंने एंड यहाँ पर पेस्ट कर दिया। एंड अब इसमें हम क्या करेंगे, CE के लिए, सी के लिए तो हो गया। CE मतलब अब क्या हो रहा है, एक एक चीज को हमें हटाना है। जैसे कि अब देखिए यहाँ पर मैं लिखता हूँ 1 4 6। ठीक है, अब एक को हटाना है मेरे को, 6 को, तो ये हट गया। ठीक, तो इस प्रकार से हमें एक बटन क्रिएट करना पड़ेगा। तो चलिए देखते हैं कैसे क्रिएट किया जाता है। तो इसको मैं थोड़ा अब प्रॉपर दिख रहा है। अब यहाँ पर CE लिख दिया मैंने, ऑपरेटर भी लिख दिया। अब इसमें मेरे को एक ऑन क्लिक इवेंट के बाद मेरे को यहाँ पर एक मेथड फ्लोर, जो एक मेथड है हमारी, मेथ फ्लोर बोलना चाहता था मैं। मेथ फ्लोर एक जो मेथड है जो कि ऐसा करती है, जैसे कि हमें है ना यहाँ पर शो हो रहा है, जैसे कि आपको यहाँ दिख रहा होगा ये 14 है, तो हमें इसमें से 4 को गायब करना है। तो हम क्या करेंगे, डिवाइडेड बाय 10 करेंगे तो 1 बचेगा।
बट 1 जो बचेगा हमारा पॉइंट में बचेगा, तो पॉइंट में ना लाके हमें ये राउंड कर देता है इंटीजर में, ठीक है। तो अब मैं इसको जैसे ही दबाता हूँ तो ये 1 कर देता है, मतलब डिवाइडेड बाय 10 और इन इंटीजर फॉर्म, ओके। फ्लोट में नहीं चाहिए रहता है, फ्लोर यही काम करता है, बिल्कुल आपको जो वैल्यू जो दे देगा बिल्कुल सिंपल फॉर्म में दे देगा। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आईडी हटाता हूँ, यहाँ पर मैं आता हूँ, यहाँ पर आ गया मैं, और वैल्यू में हम क्या करते हैं, मैथ और जो कि एक मेथड है, मैथ डॉट फ्लोर, यहाँ पर फॉर्म्स लिख, फॉर्म्स में आंसर की जो वैल्यू है, आंसर की जो वैल्यू है उसको डिवाइडेड बाय 10 कर देता हूँ, ओके। डिवाइडेड बाय मैंने 10 कर दिया, का आईडी में दे देता हूँ बैक स्पेस। अब बैक स्पेस में इसलिए दे रहा हूँ, आपने देखा होगा कि मैं उसको जैसे ही क्लिक करता हूँ तो वो बैक स्पेस एक काम करता है, बैक स्पेस का ही काम करता है। यहाँ पर मेरे को इसका भी ओके, अब यहाँ पर प्रॉपर क्लियर शो हो रहा है, ओके। अब देखते हैं हम इसको रन करके। तो यहाँ पर मैं आ गया, यहाँ पर जैसे कि मैंने लिखा 4 6 7, ठीक है। अब एक को हटाता हूँ तो ये देखिए 7 हट गया, और ये हमें क्या इंटीजर फॉर्म में दे रहा है, इसके बारे में मैंने लिखा भी है, तो आप इसको भी पढ़ सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा है, राउंड अ नंबर ऑनवर्ड टू इट्स नियरेस्ट इंटीजर, मतलब नियरेस्ट इंटीजर में ये राउंड कर देता है उस नंबर को, ओके। बस इसका यही काम है। तो चलिए अब इसके आगे का पार्ट करते हैं, इसके आगे का पार्ट करते हैं हम। डिव हो गया हमारा, कंटेनर हो गया, कैलकुलेटर हो गया, फॉर्म हो गया। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसके आगे हमें इसकी जो और भी इनपुट्स है लाइक 1 2 3 ये सब चीजें हम क्रिएट करेंगे। तो क्या करता हूँ, मैं इसको ही कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी कर लिया मैंने, एंड देन 2 स्पेस देता हूँ, एंड अब यहाँ पर जो वैल्यू है मेरे को स्क्वायर रूट, देखिए आप, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर क्या है, एस क्यू दिख रहा है, एस क्यू मतलब स्क्वायर रूट नहीं, एस क्यू मतलब जैसे कि हम 2 लिखते हैं, 12 लिखते हैं एंड देन स्क्वायर करते हैं तो ये 144 हो जाता है, इसका स्क्वायर 144, ओके। तो इस प्रकार से हम इसका क्रिएट करेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पर एस की जगह एस क्यू कर देता हूँ मैं, एस क्यू के बाद यहाँ पर ऑपरेटर ही लिखा रहने देता हूँ, और यहाँ पर मैथ डॉट फ्लोर की जगह हमें और कुछ लगाना पड़ेगा, मैथ डॉट फ्लोर की जगह हमें स्क्वायर रूट करना है, किसका, जो भी हमारी फॉर्म में वैल्यू रहेगी, तो इसको ही मैं यहाँ पर करता हूँ कॉपी, एंड देन यहाँ पेस्ट करता हूँ, इसको मैं इसमें कवर कर देता हूँ, और अब क्या कहते हैं, इक्वल टू इनटू कर देते हैं, ठीक है। मतलब डबल रहेगा उसका, जो भी हमारा पार्ट है उसका डबल रहेगा, तो का हमें डबल करना रहेगा, इसका हमने डबल कर दिया, इनटू कर दिया, 2 टाइम्स इनटू कर दिया, एंड इसकी आईडी हमें देने की कोई जरूरत नहीं है। अब देखते हैं हम इसका क्या होता है। अब यहाँ हम आ गए, अब इसको रिफ्रेश कर देते हैं, एंड हम जैसे कि 2 लिखते हैं फिर स्क्वायर करते हैं तो 4 आना चाहिए, ये देखिए 4 आ गया, ओके। ये शो हो रहा है आपको, 4 आ गया, ओके। तो इसी प्रकार से हम सभी बटन्स को क्रिएट करते हैं। अब मेरे को क्यूब का फाइंड करना है, ठीक है। अब तो क्यूब के लिए हम क्या करेंगे, 3 टाइम्स इनटू कर देंगे, तो इसको एक और बार कॉपी करते हैं, इसको एक और बार कॉपी करते हैं, एंड देन यहाँ पर जो इनटू कर देते हैं इसका एक और बार, तो ये क्यूब की वैल्यू हो जाएगी, और यहाँ पर हम क्यूब लिख देते हैं, CUB। अब यहाँ मैंने स्पेस दिया, वो इसलिए दिया कि जो हमारी इसकी बॉर्डर रहेगी, जो भी बटन है हमारी इसकी बॉर्डर रहेगी वो बिल्कुल इससे दूर दूर रहे, ओके। इसमें जो दिख रही ना, ये अगर इसको पास करते तो यहाँ इससे सट के आता, ओके। तो ये हमने इसका यूज कर लिया। ऑन क्लिक हम इवेंट का यूज कर रहे हैं, फॉर्म आंसर वैल्यू, फॉर्म हमारा ये है, देन उसके बाद आंसर हमारा ये है, देन उसके बाद उसकी वैल्यू, ओके। जो भी हमारी ये वैल्यू रहेगी, लाइक इसकी वैल्यू हुई या इसकी वैल्यू हुई या इसकी वैल्यू हुई, उस प्रकार से। तो चलिए इसके आगे का पार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, आंसर, देखिए अब मैं दिखाता हूँ आपको।
यहाँ पर आपको एक इक्वल टू की बटन शो हो रही हुई, तो इसको हम ला गया। तो अभी तो मैं इसको ऐसे ही लाया हूँ, फिर हम इसको बिल्कुल यूआई, इसका प्रॉपर यूआई क्रिएट कर देंगे इसका। तो चलिए, मैंने गलती से दूसरा ओपन कर लिया। ओके, हाँ यहाँ पर था, ठीक है। अब इसको मैं क्या करता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ एंड मेरे को बार बार इसकी ही आवश्यकता है, तो इसको ही मैं पेस्ट करता हूँ। एंड इसमें जो वैल्यू है, ये क्लास जो है इसका ऑपरेटर ही रहेगा, एंड जो इसकी वैल्यू है यहाँ पर ये नहीं रहेगी, क्योंकि हमें इसकी वैल्यू तो चेंज चाहिए रहेगी, क्योंकि हम इक्वल टू कर रहे हैं। तो इक्वल टू में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक स्ट्रिंग देंगे आंसर के लिए, ठीक है। देन इक्वल टू, इसके बाद हम एक इवेल जो है हमारा एक देखिए मैं बताता हूँ, ये जो दिख रहा है इवेल एक फंक्शन है। इवेल एक फंक्शन है जो कि ग्लोबल ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी के लिए काम करता है, और इसको यदि हम कोई भी वैल्यू देते हैं, लाइक स्ट्रिंग में देता है तो वो उसको एक्सप्रेशन में, वो स्ट्रिंग में ही कन्वर्ट करता है, और यदि एक्सप्रेशन में देता है तो वो एक्सप्रेशन ही उसको मानता है। तो चलिए देखते हैं। तो इवेल फंक्शन का भी आप यहाँ यूज करना सीख जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर मैंने इसको बंद किया, देन यहाँ पर मैंने इवेल, ओके इवेल लिखा, एंड यहाँ पर फॉर्म्स। अब इसको इवेल्युएट किसको करना है, हमें जो आंसर है हमारा, ओके उसको इवेल करना है ना, मतलब जो हमें आंसर चाहिए उसको इवेल करना है। तो यहाँ पर मैंने इवेल लगा दिया, और इसको क्लिक करने से क्या होगा, जो कि हमारा आंसर शो हो रहा है ना, तो उसी को हम प्रॉपरली तरीके से आंसर लाएंगे। ओके, इसको मैंने यूज कर लिया। एंड देन यदि मैं यहाँ पर लिखता हूँ 33 प्लस 1, और यहाँ पर मैं क्या करता हूँ SQ, यहाँ पर मैंने SQ लिख के रखा है, यहाँ पर SQ नहीं आएगा, यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा इक्वल टू, ठीक है। यहाँ पर ऑपरेटर आएगा, इवेल, यहाँ पर वैल्यू रहेगी आपकी इवेल जो है एक फंक्शन है, यहाँ पर आपने इसका यूज कर लिया, ठीक है। यहाँ पर आपको इवेल जो है आपको कनकैटिनेट करना पड़ेगा, ओके, नहीं तो आपका प्रॉपर तरीके से नहीं देगा। अब यहाँ पर इक्वल टू आ गया होगा, जैसे कि अब मैं यहाँ पर 45 लिखूंगा प्लस 1 लिखूंगा, तो यहाँ पर इक्वल टू करूंगा तो ये 46, आंसर इज 46। ओके, तो इस प्रकार से आपको इजिली करना पड़ेगा। बाद में क्या करूंगा, इसके बाद में ऑपरेटर्स और लाऊंगा, जैसे कि प्लस हुआ, माइनस हुआ, इनटू हुआ, डिवाइड हुआ, इस प्रकार के ऑपरेटर्स को मैं लाऊंगा। तो चलिए ऑपरेटर्स को लाते हैं। तो यहाँ पर मैं ऑपरेटर्स को लाता हूँ। तो ऑपरेटर्स को लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो वैल्यू है, अब मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, प्लस ऑपरेटर ला रहा हूँ, ओके प्लस ऑपरेटर ला रहा हूँ मैं यहाँ पर, रुक जाइए, प्लस ऑपरेटर ला रहा हूँ, एक सेकंड में इसमें देख लेता हूँ कि कौन सा ऑपरेटर लाना है मेरे को, ये लाना है, ओके कोष्टक, ठीक है। तो कोष्टक लाना है मेरे को, तो मैं लाता हूँ कोष्टक को। तो उसका मेरे को कैरेक्टर कोड लिखना पड़ेगा, यहाँ पर कैरेक्टर कोड लिखता हूँ, एंड के बाद हेज लगाता हूँ, 83 लिखता हूँ। अब ये कोड आप लिख लेना, इसका आपको यूज करना पड़ेगा, मैं इसका यूज कर रहा हूँ यहाँ पर इसलिए। और फिर आपको क्या करना है, इसकी जो कोष्टक को आपको यहाँ पर डाल देना है, ये सी नहीं है, ये कोष्टक, यहाँ पर आपने ये कोष्टक को डाल दिया। अब क्या है, यहाँ पर आपको, यहाँ पर आता हूँ मैं, यहाँ पर ये शो हो रहा है, ठीक है, ये आ गया कोष्टक। अब इसी प्रकार का हम सेकंड वाला ले आते हैं। तो सेकंड वाला लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको ही कॉपी करना पड़ेगा, एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देना है। यहाँ पर 3 की जगह आपको 84 कर देना है, और यहाँ पर ये जो है साइड कर देना है, ओके। अब मैं इसके बाद क्या लाता हूँ, इसके बाद मैं ले आता हूँ पाई। तो पाई के लिए मैं क्या करना पड़ेगा, एंड पाई ये वाली वैल्यू, ओके। देखो सजेशन भी दिया था मेरे को, तो इसलिए मैंने सजेशन का यूज कर लिया। एंड यहाँ पर मैं इसको स्पेस थोड़ा कम कर देता हूँ, इसमें स्पेस देने की जरूरत नहीं है मेरे को। अब पाई की वैल्यू है, तो मेरे को यहाँ पर पाई की वैल्यू डालनी पड़ेगी,
तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, मैथ डॉट पाई, ठीक है। यहाँ पर मैंने मैथ डॉट पाई एक जो हमारा मेथड होता है उसको यूज किया है, लाइक मैथ डॉट फ्लोर होता है उसी प्रकार मैथ डॉट पाई होता है जो कि पाई की वैल्यू रिटर्न करता है। ओके, तो अब मैं इसको रन करता हूँ। लाइक अब मैं इसको रिफ्रेश करने की कोई जरूरत नहीं, लाइक मैंने पाई पे क्लिक किया तो ये पाई की वैल्यू आ गई। ओके, और यदि आपको और भी चाहिए, लाइक मैं इसको 2 पाई करता हूँ, 2 इंटू पाई करता हूँ, ये देखिए तभी भी अभी ये उसी की वैल्यू दे रहा है, इंटू नहीं कर रहा है बिकॉज मैंने इंटू का भी साइन लाया ही नहीं, तो कहाँ से करेगा। तो यहाँ पर मैंने पाई का जो एक सिंबल होता है, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, इसके बाद में लॉग का भी एक सिंबल जो रहता है वो भी ले आता हूँ मैं। यहाँ पर इसको कॉपी करता हूँ एंड देन यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये जो है यहाँ पर लिख देता हूँ मैं लॉग, LOG, ठीक है, लॉग लिख दिया मैंने। इसको थोड़ा दूर करना पड़ेगा बिकॉज ये स्ट्रिंग है, ये करेक्ट वैल्यू नहीं है। अब यहाँ पर मेरे को फॉर्म वैल्यू की जगह आपको लिखना पड़ेगा फॉर्म वैल्यू इक्वल टू मैथ डॉट लॉग, ठीक है, मैथ डॉट लॉग लिख दें एंड देन उसके बाद FOME फॉर्म्स डॉट आंसर, फॉर्म्स डॉट आंसर नहीं, हाँ आंसर ही रहेगा, उसके बाद डॉट वैल्यू, ठीक है, जो भी हमारी वैल्यू रहेगी। इतना आपको इसका करना है, तो ये आपको लॉग की वैल्यू प्रोवाइड करेगा। अब मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर से, तो ये मैंने पेस्ट कर दिया। ओके, तो मैं इसको फटाफट इसको कॉपी करता हूँ एंड पेस्ट करता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने कोड को डायरेक्ट डाल दिया है। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा पाई के बाद आपको यहाँ पर फिर से पाई दिख रहा होगा, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैंने हटा दिया एंड यहाँ पर लॉग हो गया, यहाँ पर हर चीज हो गई, आपको दिख रही होगी। यहाँ पर ऑपरेटर के बाद मैंने नंबर यूज किए, जो नंबर यूज कर रहा हूँ मैं, लाइक 1 2 3, उसमें मैंने नंबर डाल दिया हूँ, नंबर उसकी मतलब जो क्लास है उसको नंबर कर दिया हूँ, और जो जो ऑपरेटर है उसको मैंने क्लास ऑपरेटर दे दिया हूँ। ओके, तो यहाँ पर आपको प्रॉपर दिख रहा होगा। और आपको बता दूं मैंने यहाँ पर जो ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस का यूज किया है, लाइक मैंने साइन कोस टेन लिया है, तो यहाँ पर कुछ भी यूज नहीं किया। यहाँ पर ये मैंने एक फंक्शंस यूज किया है, मैथ डॉट लाइक फ्लोर, जो आपका एक मेथड था। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो मेथड है ना प्रकार की, ये जो मेथड है उसी प्रकार का ये मेथड है। इसमें आपको जो भी वैल्यू साइन की चाहिए रहती है, लाइक आपको यहाँ पर मैथ डॉट साइन जब करते हैं आप, तो ये जो भी वैल्यू देता है उसका मैथ डॉट पाई से 180 मतलब आपको इसका वैल्यू पता ही होगा। ओके, मतलब इससे इनटू करता है। ओके, एंड देन उसके बाद 180 से डिवाइड कर देता है, मैथ डॉट पाई से इनटू करता है, देन उसके बाद डिवाइड कर देता है उसी की वैल्यू। आपने सुना होगा पाई डिवाइड, वो क्या कहते हैं, जो पाई की वैल्यू रहती है 22/7 होती है, उस प्रकार से। ओके, मतलब 180। ओके, तो आपको इजीली ये आपको क्लियर शो हो रहा होगा। तो अब हम इसको बिल्कुल प्रॉपर वे में ले आएंगे। इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, आपको यहाँ पर मैथ डॉट कॉस एक मेथड लगाना है, आपको कॉस की वैल्यू मिल जाएगी, टेन की वैल्यू मिल जाएगी, साइन की वैल्यू मिल जाएगी। ओके, अब मैं यहाँ पर एक आपको करके भी दिखा देता हूँ। लाइक आपको साइन 45 की वैल्यू चाहिए, तो आपको लिखना है 45 देन साइन। ओके, तो ये साइन 45 की वैल्यू आपको इजीली मिल जाएगी। ओके, इसको क्लियर करना है, एक क्लियर। ओके, ये हो गया हमारा क्लियर। अब इसको हम प्रॉपर तरीके से ले आते हैं, तो हम जाते हैं हमारे CSS के पार्ट में। तो CSS के पार्ट में हम इसका पूरा इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे। ओके, तो हमें क्या करना है, अब इसको हमें बिल्कुल सजाना है, जैसा हम उसमें दिख रहा था उसी प्रकार का हमें इसको सजाना है। ओके, तो हम इसको सजाते हैं। तो चलिए, सबसे पहले होगा हमारा कैलकुलेटर, जो है कैलकुलेटर, CALCULATOR। इसको मैंने कॉपी कर लिया एंड देन इसको होवर करते हैं।
जब हम इसमें मतलब होवर करते हैं तो इसका क्या होना चाहिए, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इसको मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डाल दिया। एंड देन इसके बाद आपको यहाँ पर वैल्यू चेंज करनी पड़ेगी, होवर करेंगे तो वो अलग शो होना चाहिए, इसलिए यहाँ पर मैं 4 कर देता हूँ, यहाँ भी 4 कर देता हूँ, एंड यहाँ पर मैं 6 कर देता हूँ। ओके, यहाँ 6 कर देता हूँ और यहाँ पर मैं व्हाइट कलर कर देता हूँ, WHIT व्हाइट। ओके, व्हाइट यहाँ पर आपको यहाँ पर ये जो है मैंने ये वैल्यू ऑलरेडी लिख के रखा था, इसलिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट डाल दिया हूँ ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। और आपको जो है मेन जो चीज़ है आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, जो भी मैं यहाँ पर जावास्क्रिप्ट का कोड ये जो यूज़ कर रहा हूँ ये आपको करना आना चाहिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, आपका पूरा जो कैलकुलेटर है इजीली बन जाएगा। और आपको वैसे भी साइन कोस टेन की वैल्यू याद भी होंगी, आपने कई सारे जो 10th है 12th में आपने देखा ही होगा कि इसकी क्या क्या वैल्यू रहती है। ओके, यहाँ पिक्सल होता है, ओके यहाँ पिक्सल होता है, एंड देन यहाँ भी व्हाइट कलर। ओके, अब हम देखते हैं होवर करके, ये देखिए ये शो हो रहा है, इतना ही शो हो रहा है बिकॉज ये इतना ही हमारा स्पेस ले रहा है ना, इसलिए 100% जो है हमारा। तो चलिए अब इसको हम प्रॉपर तरीके से शो करेंगे। तो हमने कैलकुलेटर होवर कर दिया, अब हमें इनपुट में हम होवर करेंगे, तो इसको ही हम कॉपी कर लेते हैं। हर जगह जो बॉक्स सेट है मैं सेम लगा रहा हूँ, बस उसमें जो हमारा वैल्यू है वो चेंज कर देता हूँ, बिकॉज हमें बिल्कुल सेम नहीं चाहिए, उससे हल्का सा अलग चाहिए, इसलिए मैं इसमें चेंज कर देता हूँ। ओके, इससे आप बॉक्स सेटों का भी यूज करना सीख जाएंगे। 434343। ओके 43। अब ये मैं यहाँ भी हेक्स कोड दे दिया हूँ, और यहाँ पर आपको इंसेट का आपको पता ही होगा कि इंसेट का मीनिंग क्या होता है, बट यहाँ हम इंसेट यूज नहीं करते हैं। ओके, इंसेट मतलब हमें 3D देता है, ये 3D दिखाता है, तो करता है ना 3D टाइप में करता है, हमारी जो बॉर्डर रहती है उसका 3D दिखता है। और इसकी मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो आप वो वीडियो भी देखना चाहे तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इस कोड का तो मैं पूरा जो कोड है आपको मिल ही जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आप देख लें, ठीक है। अब मैंने इतना इसका डिजाइन कर दिया है। अब इसमें मैं क्या करता हूँ, इनपुट में अब मैं होवर लगाऊंगा, तो होवर मतलब उसका जो चेंज है वो भी चेंज होना चाहिए, चेंज बोल रहा हूँ, तो इंटरफेस है ना वो भी चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पर 6612 कर दिया मैंने यहाँ पर। अब मेरे को यहाँ पर ये नहीं लगाना है। ओके, मैंने ये ऑलरेडी यूज करके देखा है, तो मेरे को इसके बारे में पता है। आप भी डायरेक्ट यूज कर सकते हैं इसको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि आपको थोड़ा बहुत चेंज करना है तो आप इजीली कर सकते हैं, इतना तो आपको आता ही होगा। ये देखिए। ओके, अब यहाँ पर ये मैं इसमें भी आपको शो हो रहा होगा, बट इसका जो साइज है वो प्रॉपर ठीक नहीं है, तो मैं उसका साइज भी आपको ला के दे देता हूँ अभी। उसका क्या है, मैं सब साइज उसका बात करूँगा, इसलिए COBORD कीबोर्ड। ओके, अब कीबोर्ड की जो हमारी हाइट रहेगी, कीबोर्ड की हाइट जो रहेगी हमारी 300 पिक्सल्स रहेगी। कीबोर्ड की हाइट जो है हमारी 300 पिक्सल्स रहेगी। ये देखिए कीबोर्ड की हाइट जो है 300 पिक्सल हो गई ऑटोमेटिक। अब चलिए आगे का पार्ट देखते हैं। प्रॉपर इस तरीके से आप बिल्कुल कोड देख रहे हैं, आप समझने आपको ही रहेगा। अब फील्ड, अब जो हमारी जो फील्ड है जिसमें हम आंसर लिख रहे हैं, मतलब जो हमारा शो हो रहा है, उसको हम हमारा साइज देते हैं, हाइट देते हैं और उसकी विड्थ देते हैं। ओके, तो हम इसका मार्जिन जो है ऊपर से 10 पिक्सल्स रख लेते हैं। एंड सॉरी, इसमें मैं यहाँ पर ये लगाना भूल गया था। हाँ, अब यहाँ पर फॉन्ट साइज भी हम इसका दे देते हैं 15 पिक्सल्स, काफी ठीक रहेगा। एंड इसके बाद आपको बॉर्डर देनी पड़ेगी, इसकी बॉर्डर में इसका रेडियस हम दे देते हैं 10 पिक्सल्स।
ओके, अब देखते हैं इसको रन करके। ये देखिए इसका जो साइज है हमने कितना दे दिया 370, और इसका हाइट हमने इतना दे दिया, सॉरी यहाँ पर 30 देते हैं हम, ज्यादा दे दिया मैंने। ये देखिए अब प्रॉपर ठीक दिख रहा है। ओके, तो चलिए इसके आगे का पार्ट करते हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे जो ऑपरेटर है नंबर है उसमें हम CSS लगाएंगे। ये ऑपरेटर हुए और ये जो नंबर हुए उसमें हम CSS लगाएंगे ताकि वो इस प्रकार का बन सके। ये देखिए मैं बताता हूँ, ठीक है वो हट गया बिकॉज मैं लाइव सर्वर पे एक ही प्रोग्राम रन कर सकता हूँ इसलिए। तो हम उसको आपने देखा ही था उस प्रकार का हम करते हैं। चलिए तो इसको हम सेम इसका तरह रख लेते हैं। अब क्या करते हैं, ऑपरेटर जो है हमारी एक क्लास है, तो ऑपरेट करने के लिए हमें पॉइंट लगाना पड़ता है, पॉइंट डॉट लगाना पड़ता है। देन उसके बाद नंबर हमारी क्लास है उसको भी हमें डॉट लगाना पड़ता है। क्या कर देंगे, उसका कलर जो है हम ब्लैक कर देंगे। अब ये ब्लैक कलर जो है हमारा टेक्स्ट का कलर रहेगा, और जो है उसका हम 50 पिक्सल्स कर देंगे। जो हाइट है HEIGHT हाइट जो है हम 50 पिक्सल्स कर देंगे। 50 पिक्सल्स काफी ठीक दिखेगा। एंड देन इसके बाद मार्जिन हम 10 पिक्सल्स कर देंगे। ओके, एंड का जो हम अलग से मार्जिन भी दे रहे हैं 10 पिक्सल्स, जो ऊपर जो मैंने दिए ये हर तरफ से 10 पिक्सल्स रहेगी, बट हमें राइट से 20 पिक्सल्स चाहिए रहेगी, तो हम उसको ओवरराइड कर देते हैं। 20 पिक्सल्स ओवरराइड हो गई यहाँ पर। एंड देन फ्लोट मैं आपको बताता हूँ फ्लोट का क्या काम आएगा। यहाँ फ्लोट जो है हमारा लेफ्ट रहेगा। ओके, मैं यहाँ राइट करता हूँ तो क्या होगा मैं वो भी बताऊंगा आपको, ध्यान से मेरी वीडियो देख रहे हैं आप। रेडियस जो है मैं 50% कर देता हूँ। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, बॉर्डर जो है हमारी उसकी विड्थ भी दे देता हूँ। वैसे देने की जरूरत नहीं है, बट मैं उसको बिल्कुल प्रॉपर दिखाना चाहता हूँ, इसलिए मैं उसका जो बॉर्डर विड्थ है बिल्कुल 0 पिक्सल्स करना चाहता हूँ, इसलिए मैं यहाँ 0 लिख रहा हूँ। ओके, और फॉन्ट साइज जो है वो 15 पिक्सल्स रहेगा अपना। ओके, 50 पिक्सल्स हो गया यहाँ पर फॉन्ट साइज। अब इसको मैं रन करके देखता हूँ, तो ये देखिए ऐसा शो हो रहा है। ये देखिए आपको प्रॉपर यहाँ दिख रहा होगा। ओके, और ये हमारा कीबोर्ड की हाइट है, ये जो है 300 पिक्सल्स 300% होनी चाहिए। परसेंट बोल रहा हूँ, हाइट ठीक है। मैंने यहाँ पर कीबोर्ड की स्पेलिंग तो ठीक लिखी है ना। कीबोर्ड, इसको कॉपी करता हूँ। ओके, ओके, तो चलिए अब आप आगे का पार्ट करते हैं। इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी शायद मेरे को कोई जरूरत नहीं है। ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर दिख रहा है ये। अब मैं इसके आगे का पार्ट करता हूँ, एक सेकंड ले आता हूँ इसको मैं वापस। हो सकता है बाद में मेरे को इसकी जरूरत पड़े, इसलिए है ना। अब मैं क्या करता हूँ, नंबर जो है हमारा उसमें मैं क्या करता हूँ, बैकग्राउंड कलर जो है उसका बैकग्राउंड कलर जो है हमारा उसको मैं दे देता हूँ EAEDF। ओके, यहाँ पर हो गया हमारा इसका कलर। अब इसमें नंबर NUMBER नंबर देते हैं, नंबर देन उसके बाद डॉट ऑपरेटर। अब तो हमें कर्सर जो है हमारा फिल्टर करना पड़ेगा, बिकॉज हम उस पर क्लिक करेंगे ना तो ये शो होना चाहिए इस प्रकार का, ये हैंड जो बन रहा है ना इस प्रकार का शो होना चाहिए। तो चलिए आगे देखते हैं। पॉइंटर हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ऑपरेटर DOT ऑपरेटर। अब क्या करेंगे, जब एक्टिव रहेगा मतलब हम इस पे जब क्लिक कर देंगे उसके बाद इसका क्या इंटरफेस
होना चाहिए। देन हमारा नंबर में भी ऐसे कर देते हैं हम, नंबर में भी अगर नंबर 1 क्लिक करता है तो कैसा होना चाहिए, फॉन्ट साइज जो है हमारा पिक्सेल्स होना चाहिए। ओके, एंड बॉक्स शेडो, बॉक्स शेडो जो है हमारी होना चाहिए इनसेट ही मैं हमेशा लगाता हूँ बिकॉज इनसेट जो है बिल्कुल 3D टाइप का दिखता है और मेरे को ये काफी ज्यादा पसंद है, इसलिए 434343। आप जिस प्रकार का लगाना चाहते हैं आप वैसे लगा सकते हैं। 6 पिक्सल -6 पिक्सल और इनसेट हो गया 6 पिक्सल 6 पिक्सल, फिर यहाँ पर क्या रहेगा 12 पिक्सल और यहाँ पर 5B। ओके, यहाँ पर मैंने यहाँ पर कॉमा लगा दिया है। ओके, अब देखते हैं कैसा शो हो रहा है। ये देखिए अब इसमें आउटलाइन आ रही है। ओके, बट हमें आउटलाइन ये जो स्क्वायर में आ रही है वो नहीं चाहिए, तो हमें आउटलाइन हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो हमारे ऑपरेटर है और हमारे जो नंबर है उसमें आउटलाइन हमें हटानी है। तो हम सीधा क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं एंड देन इसमें क्या करते हैं हम आउटलाइन जो है हमारी नन कर देते हैं। ओके, आउटलाइन जो है हमारी नन कर देते हैं। तो अब हम इसमें क्लिक करेंगे तो कोई आउटलाइन नहीं आएगी। ओके, तो चलिए आगे इसका आगे का पार्ट करते हैं। अब क्या करेंगे हम इसमें हम जो हमारे नेक्स्ट चाइल्ड लाइक आप देखिए मैं बताता हूँ 1 2 3 ये जो दिख रहे हैं ना ये चाइल्ड है हमारे सब, ठीक है। अब इसमें हमें कलर अलग अलग करना है। ओके, तो इसका कलर जो है हमारा चेंज रहेगा, बाकी सब ये बिल्कुल सेम रहेगा। तो चलिए इसका कलर हम चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इनपुट nth चाइल्ड 7, ठीक है। मैं 7 क्यों दे रहा हूँ देखिए मैं बताता हूँ। यहाँ ये 1 हो गया, लेवल 2 3 4 5 6 7, लेवल हमारा 1, ये 2, ओके, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7। इसमें हमें कलर करना है 7 8 9 10 11 12 में करना है इस प्रकार। ओके, तो चलिए 7 में हम कलर करते हैं। फॉन्ट, सबसे पहले फॉन्ट साइज दे देते हैं हम उसका। फॉन्ट साइज जो रहेगा हमारा 20 पिक्सेल्स रहेगा एंड उसके बाद हमारा जो बैकग्राउंड उसका जो रहेगा वो बैकग्राउंड कलर जो रहेगा हमारा हल्का ऑरेंज रहेगा। ओके, हल्का ऑरेंज रहेगा। तो देखिए अब मैं बताता हूँ आपको, ये देखिए। ओके, तो इस प्रकार के शो होना चाहिए। अब इसके बाद हम इसको कॉपी करते हैं और हमारी बटन्स कितनी है मैं गिन लेता हूँ एक बार। हमारी बटन से 1 2 3 4 5 5 + 5 10 11 15 20 30 5 10 15 20 25 30 32 है। ओके, 32 है तो मैं 32 1 2 है 3 4 5 6 7 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। अभी मैं 12 टाइम्स ही देता हूँ, आगे मैं करता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर 7 था, यहाँ पर मैं 12 में करता हूँ बिकॉज मेरे को 12 में चाहिए। अब मेरे को यहाँ पर ये वाला कलर नहीं चाहिए, अब मेरे को थोड़ा लाइट ऑरेंज चाहिए। ओके, ये थोड़ा डार्क ऑरेंज था, अब मैं लाइट ऑरेंज यूज कर रहा हूँ 800 और ये वैल्यू मैंने पास ऑलरेडी लिखी हुई है। ओके, तो अब इसके बाद में 17 अब देखिए मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर क्या 5, यहाँ पर सॉरी 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 में करना है, 18 19 20 21 22 में करना है, 23 24 25 26 27 में करना है,
28, 29, 30, 31, 32 में करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर 17 हो गया, फिर यहाँ पर मैं करता हूँ 22 में। अब 22 कौन सा कलर करूँगा, मैं हेक्स कोड लिखता हूँ इसका। आप अब मैंने इसका हेक्स कोड लिख दिया है। अब इसके बाद में यहाँ पर 22 में हो गया है। अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, 27 में करूँगा। 27 में मैं कहूँ 2D5 8 7। अब ये मेरे पास ऑलरेडी लिखे हुए हैं, तो मैं आपको कोड दूंगा, तो ये तो आप डायरेक्ट पेस्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसका आने का मेरे को इसका कोई रोल नहीं है, मेरे को जो बताना था मैंने वो बता दिया है। और यदि आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं उसको सॉर्ट आउट करने का ट्राई करूंगा। ओके, तो 3D और यहाँ 5 है। अब देखते हैं हम, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर उसी प्रकार से दिख रहा है यहाँ पर। अब इसमें जो कलर है, हम इसका भी है ना कलर थोड़ा अलग कर देते हैं। अब यहाँ पर बाकी जो बचे हमारे उसमें हमें डालना है। ठीक है, तो हमारा जो रहेगा उसके बाद हमारा रहेगा 1 2 3 3 में रहेगा। 3 में कलर जो रहेगा हमारा व्हाइट कलर रहेगा, व्हाइट। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, इसको हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ, इसको भी हटा देता हूँ। इसी को मैं पेस्ट कर देता हूँ, कॉपी करके पेस्ट। ओके, पेस्ट कर रहा हूँ, ज्यादा कुछ कर नहीं रहा हूँ। 3 के बाद मेरे को 4 में करना रहेगा, फिर 4 के बाद मेरे को 5 में करना रहेगा, 5 के बाद मेरे को 6 में करना रहेगा। 7 में नहीं करना है, बिकॉज 7 में हमने वो कलर किया है ऑरेंज टाइप का। हमें 8 में करना रहेगा। देन इसके बाद हम 9 में करेंगे, फिर 10 में भी करेंगे, 11 में भी करेंगे। 8 के बाद 9 11 12 में मैं नहीं करना है, बिकॉज 12 में हमने ऑलरेडी करा है। 12 में नहीं करना है। ओके, 12 में नहीं करना है हमें, एक सेकंड। हाँ, 11 के बाद 13 रहेगा, 13 के बाद 14 रहेगा, 14 के बाद 15 के बाद 16 के बाद 17 नहीं रहेगा। 17 में हमने कलर किया है 18 19 के बाद 21 रहेगा। इसके बाद एक सेकंड में इसको कॉपी कर लेता हूँ फिर से। 21 22 मैं एक क्लास को ही लेके कर सकता था, बट मैंने लास्ट में ये सोचा कि सब में एक ही कलर होना चाहिए, इसलिए मैंने इसका अभी बनाया है, इसलिए ये प्रॉब्लम दे रहा है। ओके, 23 में रहेगा। अब यहाँ पर क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैंने क्लोज नहीं किया। ओके, इसको पेस्ट करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ, इसको पेस्ट करता हूँ। ठीक है, 24 के बाद 25 में रहेगा, 26 में भी रहेगा, 27 में नहीं रहेगा, 28 में रहेगा, 29 में भी रहेगा, और 30 और 31 में रहेगा। बस किसी में नहीं रहेगा। व्हाइट कलर जो है हमारा, उसकी बात कर रहा हूँ। हो गया। अब देखते हैं हम, ये देखिए ऐसा शो हो रहा है। अब जैसे कि मैं इस पे क्लिक करता हूँ, ओके, तो ये सब ऐसा इस प्रकार से वर्क कर रहा है। अब एक सेकंड में इसको क्या करता हूँ, ये थोड़ा अलग बन गया उससे। तो ये देखिए यहाँ पर प्रॉपर शो होने लगा, ये इसका कलर भी चेंज होने लगा।
सब में मैंने एक में होवर नहीं लगाया था, इसलिए प्रॉब्लम दे रहा था, और कोई प्रॉब्लम नहीं थी इसमें, बाकी सब सेम है। इसको भी मैं हटा देता हूँ। ओके, ठीक है। तो आप इस कोड को कॉपी करके डायरेक्ट आप रन भी कर सकते हैं, और आपको यदि कोई भी चीज समझने नहीं आती है तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूंगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने ये सब चीजें यूज की है। यहाँ पर मैंने आपको math.floor के बारे में बता दिया था। अबाउट फाइल में मैंने ऑलरेडी लिख के रखा था कि math.floor क्या होता है, इसलिए मैंने आपको यहाँ से डायरेक्ट बता दिया, और हर चीज के बारे में मैंने आपको बता दिया। और यहाँ पर मैंने करेक्टर कोड यूज किया है, तो आपको डायरेक्ट ये यूज करना है, इसके अलावा आपको कोई चीज यूज नहीं करनी है। एंड हर चीज मैंने आपको बता दी थी। अब इसमें मैं आपको करके दिखा देता हूँ। लाइक मैंने यहाँ पर 4 ही लिखा है, 46 इंटू करता हूं मैं 2, ठीक है, इक्वल टू 92, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इजीली कर सकते हैं। ओके, और यहाँ पर ये देखिए, ये मैंने बॉक्स शेडो यहाँ पर ये दिया है, एंड यहाँ पर बॉक्स शेडो अलग दिया है। हर जगह बॉक्स शेडो मैंने जो है अलग अलग दिया है, तो आप ध्यान से देखें इसको और इम्प्लीमेंट करें। अगर कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट करें, मैं उसको सॉल्व करने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और मैंने एक और चीज यहाँ पर लगाई है, बिकॉज टाइम ज्यादा जा रहा था। मैंने यहाँ पर एक कॉपी का जो मैंने एक साइन जो मैंने हमारा उसमें यूज किया था, तो मैंने क्या किया है आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको यहाँ पर ये डिव जो दिख रहा है, इसके बाद मैं एक स्कैन लेने वाला था जिसमें मैं आपको एक क्लास डाल के दिखाता, इसका नाम मैं रखता कॉपी। ओके, कॉपी रखता, एंड इसके बाद में क्या करता यहाँ पर COPY कॉपीराइट का जो साइन है आपका, ओके, कॉपीराइट का साइन जो है लाता मैं यहाँ पर COPY कॉपी एंड कॉपी। ओके, एंड कॉपी, इससे कॉपीराइट का साइन आ जाता है। एंड देन यहाँ मैं इजी कोड लिखने वाला था, तो इसमें थोड़ा टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा था मेरा, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट आपको ये बता दिया। ओके, और मैंने यहाँ लिख के बता दिया। तो ये क्या है, जो आपका कॉपीराइट का साइन बिल्कुल नीचे आपको शो होने लगा होगा। ओके, तो इस प्रकार से आप कॉपीराइट का साइन भी यूज कर सकते हैं। और इस वीडियो के लिए इतना ही। और यदि आपको कोई चीज नहीं समझने आई तो आप मेरे को कमेंट करें, मैं इसको सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। और यहाँ पर आप हर चीज, हर वैल्यू लिख सकते हैं। लाइक आपको 1040 की वैल्यू चाहिए, 1040 यहाँ 40 लिखें, देन 10 लिख दे, तो यहाँ पर आपको 1040 की वैल्यू मिल जाएगी। लाइक आपको यहाँ पर चेक करना है तो आप चेक भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर AC के क्लिक कर देता हूँ। 1045 40 की वैल्यू मैंने ली थी, यस, हाँ 1040 की वैल्यू ली थी मैंने। 1040 कुछ होता नहीं है, 1045 होता है। ओके, तो इस वीडियो के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर। जो भी आपको ना समझने आया हो आप मेरे से पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं लेटेस्ट वीडियो को पाने के लिए। और इसको सेंटर में लाना है, कोई ज्यादा बड़ा इश्यू नहीं है इसका। आपको सेंटर में लाने के लिए इसको कुछ भी नहीं करना है, मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो क्लास है आपको कॉपी यूज कर लेते हैं। देखिए मैं बताता हूँ, ये जो लेवल है यहाँ पर मैंने क्लास जो है एक भी क्लास यूज नहीं की है, तो यहाँ पर मैं क्लास जो है मैं कॉपी यूज कर लेता हूँ। कॉपी क्लास यूज करने से क्या होगा, मेरा जो ये जो चीज है वो सेंटर में आ जाएगी इजीली। ओके, तो इसका कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो आप कोड भी डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। और आपको वीडियो में से जो देखना है वो आप इजीली देख के आपके कोड में डाल सकते हैं। और आप इसको प्रोजेक्ट की तरह भी एक यूज कर सकते हैं, माइनर प्रोजेक्ट में आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए बाय बाय, टेक केयर।